दोस्तों, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में कांग्रेस को शानदार जीत मिली थी और यहाँ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम को जोर शोर से उठाया था। कांग्रेस को लग रहा था कि एक ऐसा मुद्दा है जो सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों को आसानी से अपने पाले में लाया जा सकता है। इसी कड़ी में अभी हुए 5 राज्य के विधानसभा चुनाव में भी ओपीएस को कांग्रेस ने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन हिंदी बेल्ट के 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जनादेश ने ओपीएस की राह को फीका कर दिया। हिंदी बेल्ट के 3 राज्य में बीजेपी को बम्पर जीत मिली और इन 3 राज्य में से 2 पर कांग्रेस की सरकारें थी और यहाँ चुनाव में ओपीएस एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ओपीएस लागू करने का ऐलान कर दिया था। इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था, जबकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व लगातार ये नारा दे रहा था कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले सरकारी कर्मचारी को ओपीएस का तोहफा दिया जाएगा। लेकिन अब चुनावी नतीजों से तो यही लग रहा कि जनता ने ओपीएस को भाव नहीं दिया और देश में सबसे पहले अप्रैल 2022 में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अपने यहाँ ओपीएस लागू करने का ऐलान किया था। गहलोत इस मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट खेल रहे थे। लगातार चुनावी सभाओं में वो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है दूसरी बार सरकार बनते ही कर्मचारी के लिए राजस्थान में ओपीएस को कानून के जरिए पक्का कर दिया जाएगा। राजस्थान में 9 से 10 लाख सर्विस रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनके परिवार भी हैं, जिसे गहलोत साथ रहे थे। यही नहीं, चुनाव से पहले एक पत्रकार वार्ता में गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि हमने ओपीएस पर एक कमेटी बनाई है, कमेटी के सुझाव पर गौर करेंगे। इस बयान पर पलटवार करते हुए अशोक गहलोत ने कहा था कि शाह जी, कमेटी नहीं, कमिटमेंट चाहिए और गारंटी चाहिए। हम गारंटी दे रहे हैं। बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस ने अपनी 7 चुनावी गारंटियों में पुरानी पेंशन स्कीम को कानूनी गारंटी का दर्जा देने के लिए इसे पहले नंबर पर रख दिया था। लेकिन अब राजस्थान से कांग्रेस सरकार की विदाई हो चुकी है। जाते जाते अशोक गहलोत ने अपने आने वाली बीजेपी सरकार से ओपीएस को जारी रखने की अपील की है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी ओपीएस को कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया था। कांग्रेस पार्टी की महासचिव एवं स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी अपनी रैलियों में ओपीएस के मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठा रही थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने 1 अप्रैल 2022 को ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लागू करने की नोटिफिकेशन जारी किया था और सरकार लगातार इस मुद्दे पर बैठकें कर रही थी। ओपीएस लागू करने वाली राज्य सरकारें लगातार केंद्र से एनपीएस में जमा उनके राज्य के कर्मचारी के पैसे मांग रही थी, लेकिन केंद्र ने फंड देने से साफ इनकार कर दिया। वित्त मंत्री ने खुद आकर बयान दिया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि उनके पास फंसी राज्य के कर्मचारी के पेंशन की 17,270 करोड़ रुपए की राशि को हर हाल में लेकर रहेंगे। दरअसल दोस्तों, ओपीएस को लागू करना किसी भी राज्य के लिए आसान नहीं रहने वाला है और इससे सरकारी खजाने पर बोझ तो बढ़ जाएगा। यही नहीं, कानूनी तौर पर केंद्र से इजाजत की आवश्यकता भी होगी। फिलहाल कुछ गैर बीजेपी शासित राज्य ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का फैसला किया है, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश अहम है। लेकिन अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और ओपीएस कानून को निरस्त भी कर दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी ओपीएस के पक्ष में बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ती है। यही नहीं, बाकी राज्य में भी ओपीएस दांव में सियासी पेच फंस सकता है। एनपीएस का पैसा केंद्र सरकार के पास जमा है और भले ही वह पैसा कर्मियों का है, लेकिन बिना केंद्र की सहमति के उसे राज्य सरकार को ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता है। ओपीएस को अगर राज्य में कानूनी दर्जा मिल भी गया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि किसी दूसरे दल की सरकार उस कानून को निरस्त नहीं करेगी। ऐसे में कानूनी दर्जे की खास अहमियत नहीं रह जाएगी, जिसका ताजा उदाहरण जल्द ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। हाल के दिनों में भारतीय रिजर्व बैंक ने ओपीएस को लेकर एक स्टडी की और आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देश में एनपीएस की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाता है तो सरकारी खजाने का बोझ 4.5 गुना बढ़ जाएगा और इसके कारण सरकारी खजाने पर पड़ने वाला बोझ भी बढ़कर 2060 तक जीडीपी का 0.9% तक पहुंच सकता है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक ओपीएस को बहाल करने से राज्य की वित्तीय हालत पर भी असर होगा और एक खराब हो सकती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के मुताबिक जिन राज्य में पेंशन में योगदान के लिए वहां की सरकारें खर्च करती है, वो एनपीएस लागू करने के समय यानी 2004 में उनके रेवेन्यू का 10% था, जबकि 2020-21 में बढ़कर ये 25% हो चुका है। अब जो 5 राज्य एनपीएस से ओपीएस पर लौटने का फैसला कर चुके हैं, उनका बोझ और भी बढ़ेगा। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी मासिक रिपोर्ट इकोरॉप में कहा था कि अगर सभी राज्य ओपीएस पर लौट जाते हैं तो सरकारी खजाने का बोझ 31 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा और सिर्फ 3 राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान के सरकारी खजाने पर कुल 3 लाख करोड़ रुपए का बोझ आ जाएगा। हालांकि दोस्तों, मोदी सरकार ने ओपीएस और एनपीएस के बीच में एक नया फॉर्मूला तैयार किया है और इस फॉर्मूले के मुताबिक आरबीआई ने बताया कि पुरानी पेंशन स्कीम से राज्य का वित्तीय बोझ बढ़ेगा और इसके अलावा आरबीआई ने
बताया कि कुछ राज्य से पुरानी पेंशन स्कीम में बदलाव की भी संभावना है, यानी कि पुराने पेंशन स्कीम पर खतरा मंडरा चुका है। दोस्तों आगे देखना होगा कि होता है क्या, और बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ी और भी अपडेट लगातार आपको मिलती रहे। मिलते हैं।